हेलो दोस्तों, आज आपके लिए जीव विज्ञान के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी जब तक कि एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम ना हो जाए। तो चलो चलते हैं साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन थे या किनको कहा जाता है? तो ये जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ मीन्स होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीज में आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और विटामिन, इन सब की क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है। सबसे छोटा आवृतबीजी जो पादप होता है वो होता है लेमना। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा पुष्प जो होता है वो होता है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? तो सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया रिजिया की। सबसे छोटा बीज क्या होता है? तो सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड। क्या होता है? ऑर्किड। सबसे बड़े अगर बीज की बात करें तो सबसे बड़ा बीज होता है लेडोसिया। क्या होती है? क्या होता है? लेडोसिया। सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जो होता है जेमिया पिग्मिया होता है। क्या होता है? जेमिया पिग्मिया। केंद्र की खोज किसने करी थी? तो केंद्र की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है या कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो, इसका जो आवरण होता है वो दोहरी झिल्ली से का बना होता है। दोहरी झिल्ली का बना होता है और इसके अंदर जो बाहर का हिस्सा होता है वो चिकना होता है, जबकि अंदर का हिस्सा होता है वो काफ़ी खुरदरा होता है। और खुरदरा होने इसमें उंगलियों की जैसी आकृति पाई जाती है, जिसको हम क्रिस्टी के रूप में जानते हैं। डीएनए का डबल हेक्सल जो मॉडल दिया था वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण ये होता है हृदय के द्वारा। तो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय के माध्यम से होता है। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। एक मनुष्य के शरीर में कितना रक्त रहता है? तो एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। लाल रक्त कण कैसे होते हैं? तो लाल रक्त कण का मतलब होता है आरबीसी। तो आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, केंद्र रहित होता है। इस मतलब इसमें केंद्र नहीं पाया जाता। साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाता है आरबीसी में? तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कॉर्पल्स को जिसको बोला जाता है, इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना या संवहन करना होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पल्स और WBC फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। अब आरबीसी और WBC का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में। प्लीहा मतलब स्प्लीन, इसको शरीर का रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक के रूप में भी जाना जाता है। जो प्लीहा होता है, स्प्लीन जो होता है उसको शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है। श्वेत रक्त कण मतलब WBC मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स का जो मुख्य कार्य होता है वो बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। WBC का जो जीवन काल होता है, इसकी जो लाइफ प्रोसेस होती है वो होती है सिर्फ 2 से 4 दिन की होती है। जो लाइफ टाइम इसकी बेड 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना है। WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति जो होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में लगभग 30 सेकंड लगता है। रक्त समूह की खोज सन 1901 में कार्ल लैंड स्नीर के द्वारा की गई थी।
मनुष्य के शरीर में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। समूह ए, समूह बी, समूह ए बी, समूह ओ। रक्त समूह जो ओ होता है उसको यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, जबकि रक्त समूह ए बी जो होता है उसको सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसेप्ट के नाम से जाना जाता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, जो कि एक क्षारीय पदार्थ होता है। क्षारीय जो एक क्षारीय भाग होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर देखा जाए तो 120/80 mm होता है। श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट जो पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि जो होती है वो होती है लीवर मतलब यकृत। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं मतलब अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस कान वाली होती है। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। पीस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जो मेडुला ग्रंथि होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। संसार का सबसे बड़ा 25 शुतुरमुर्ग है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर जो पाया जाता है वो है एनामेल। क्या पाया जाता है? एनामेल पाया जाता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से लेकर के 80% तक जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण में पुरुषों के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पर। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। तंत्र की इकाई न्यूरॉन को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है सैटिक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सैटिक होती है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। तो ये है आज की हमारी सीरीज जीव विज्ञान की जो समाप्त होती है। ऐसे ही रोजाना जीव विज्ञान की सीरीज चलती रहेगी। जो RRB NTPC ग्रुप D वर्ग 2 की जो बच्चे साइंस के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो थैंक यू।